हेलो एवरीवन। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, फॉलो दैट ड्रीम। और ये ली गई है क्लास नाइन्थ इंग्लिश एनसीईआरटी में, जो कावेरी बुक है क्लास नाइन्थ के लिए, उस बुक से ली गई, फॉलो दैट ड्रीम। तो ये वाली जो स्टोरी है ये एक लेटर की फॉर्म में है, जो कि एक मदर अपनी टीनेज डॉटर के लिए लिखती हैं। तो जो मदर है वो एक फेमस राइटर है, यहाँ उनका नाम लिखा हुआ है आयरीन चुआ। ये अपने टीनेज डॉटर मिंग के लिए, मिंग उनके लिए ये एक लेटर लिखती है। ये बताती हैं कि सपने देखो, लेकिन सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत की भी जरूरत होती है। और भी बहुत सारे हम लेसन सीखेंगे, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट एक्सर्प्ट इज अ लेटर taken from a collection titled My Daughter, My Friend by Irene Chua। तो आपको बताया था कि ये जो एक फेमस राइटर हैं आयरीन चुआ, उन्होंने अपनी टीनेज डॉटर को ये लेटर लिखा है। और जो हम अभी पढ़ेंगे, फॉलोइंग मतलब आने वाला, और एक्सर्प्ट का मतलब होता है एक छोटा सा पार्ट जो कि एक बुक से लिया गया हो। तो यहाँ पे तो ये एक्सर्प्ट क्योंकि लेटर की फॉर्म में है, तो ये पूरी बुक नहीं है, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो हम आज पढ़ेंगे। तो हम एक्सर्प्ट, इसको हम एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा सा पोर्शन निकाला गया और फिर यहाँ पे हम उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा, हेयर शी शेयर्स हर डीपेस्ट थॉट्स एज अ मदर विद हर डॉटर मिंग। द लेटर्स सेलिब्रेट the special bond that often exists between a mother and her teenage daughter। और ये जो लेटर्स की फॉर्म में स्टोरी है, ये सेलिब्रेट करते हैं जो एक प्यारा सा बॉन्ड है मदर और डॉटर के बीच का, उसके बारे में ये बताता है। द मदर शेयर्स वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू लाइफ। सो मदर इसमें शेयर करती है अपनी डॉटर के साथ वैल्यूएबल मतलब अमूल्य, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इनसाइट्स इसका मतलब होता है क्लियर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज को लेकर एक गहरी समझ। ठीक है, तो इनसाइट किसके बारे में, वैल्यूएबल इंसाइट, गहरी समझ किसके बारे में, इनटू लाइफ, जीवन के बारे में। इक्विपिंग इक्विपिंग हर डॉटर फॉर इट्स चैलेंजिंग, जिसकी वजह से वो इक्विप कर रही हैं मतलब तैयार कर रही हैं अपनी डॉटर को इट्स चैलेंजेस, जीवन के चैलेंजेस के लिए। अपनी डॉटर को वो इस लेटर्स के थ्रू कुछ इनवैल्यूएबल इंसाइट्स दे रही हैं और अपनी डॉटर को प्रिपेयर कर रही हैं चैलेंजेस जो भी लाइफ में आएंगे उनको फिर फेस करने के लिए। इक्विप वर्ड से बना है, इक्विपिंग वर्ब है ये। इसका मतलब होता है कि किसी को प्रिपेयर करना किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो वो अपनी डॉटर को प्रिपेयर कर रही है लाइफ के चैलेंजेस फेस करने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं, लेटर में उन्होंने क्या लिखा है। ये तो एक सिर्फ एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा अंश है, छोटा हिस्सा है, छोटा पार्ट है। 19 जून 1995, डियर मिंग, बाय ऑल मीन्स फॉलो दैट ड्रीम। ये जो फ्रेज है बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब होता है डेफिनेटली, पूरे तरीके से, गो राइट अहेड, या सर्टेनली, मेरी तरफ से हाँ है। तो इसका जो यूजेज होता है इस फ्रेज का, ये परमिशन देने के लिए होता है कि बाय ऑल मीन्स सर्टेनली फॉलो दैट ड्रीम, आप अपनी ड्रीम का पीछा करो या ड्रीम को फॉलो करो। तो देखिए, ये आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो। अगर जैसे आपसे कोई पूछे कि कैन आई टेक योर पेन, तो आप बोल सकते हो बाय ऑल मीन्स यू कैन टेक इट, मतलब सर्टेनली आप इसको ले सकते हो, सर्टेनली। तो बाय ऑल मीन्स इसको आप याद रखिए, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कीजिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाय ऑल मीन्स कैसे यूज करना है। विल यू अटेंड दैट मीटिंग, तो आप बोल सकते हो बाय ऑल मीन्स आई विल बी देयर। सो क्या इसका मीनिंग मिला, सर्टनली, जरूर, सर्टनली। अब इसी के ऑपोजिट, जैसे ये हो गया बाय ऑल मीन्स, एक इसकी ऑपोजिट फ्रेज होती है, उसको बोलते हैं बाय नो मीन्स, मतलब कि बिल्कुल नहीं, इसका ऑपोजिट हो गया वो। ठीक है, कि मतलब सर्टनली नॉट, ये हो ही नहीं सकता। अब एग्जाम्पल में आप जैसे बोल सकते हो, दिस टास्क बाय नो मीन्स इज इजी, मतलब ये वाला
जो काम है ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो ये दो आपने फ्रेजेस सीख ली, आप इसको स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करना। बाय ऑल मीन्स हाँ बिल्कुल, सर्टेनली, हाँ है इसका मतलब, और इसका हो गया नहीं, बिल्कुल नहीं, बाय नो मीन्स। तो मदर अपनी बेटी को बोल रही है बाय ऑल मीन्स फॉलो दैट ड्रीम, सर्टेनली आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। ग्रेट मेन एंड विमेन, इसको हम पढ़ते हैं विमेन, ये प्लूरल है। ये हो गया मैन का प्लूरल मेन, और वुमन अगर हम सिंगुलर होगा जैसे कि WOMAN, ये इसको बोलेंगे वुमन, वुमन। और अगर ये प्लूरल है मतलब कि ई आता है, तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वीमेन, वीमेन। ग्रेट मेन एंड विमेन become great because they have a dream and they pursue it till it comes true। बेटी को बता रहे हैं कि क्यों लोग महान बनते हैं, जो भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो मेन हैं चाहे विमेन हैं, वो महान बनते हैं क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा और फिर उसको परस्यू किया, फॉलो किया। परस्यू मतलब उसका पीछा करना, उसको फॉलो करना, टिल इट, जब तक वो सपना सच ना हो जाए, मतलब हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना, सपना पूरा करने के लिए मेहनत करना। वॉट डिफ्रेंशिएट्स, डिफ्रेंशिएट्स, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करेंगे, ये डिफरेंस से बना है, डिफरेंस होता है ना, अंतर, या अंतर क्या है इन दोनों चीजों में, लेकिन यहाँ पे है क्या अलग करता है। वॉट डिफ्रेंशिएट्स ग्रेटनेस फ्रॉम द ऑर्डिनरी is how much effort and sacrifice people invest to realize their dream। तो यहां बोला गया है कि क्या अलग करता है ग्रेटनेस को, महानता को, ऑर्डिनरी साधारण चीज से, ये है कि कितना आप एफर्ट, हाउ मच एफर्ट, और कितना सेक्रीफाइस, कितना त्याग करते हैं लोग, पीपल प्लूरल में है, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कितना जी जान से उसका, उस पे अपना मेहनत करते हैं, टू रियलाइज देयर ड्रीम, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। सो डिफरेंशिएट्स का क्या मतलब हुआ, क्या अलग करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू पिक्चर्स, इन दोनों पिक्चर्स में क्या आप अंतर बता सकते हो, क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट मतलब अंतर। डू यू नो दैट टू रीच वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड इन एनी फील्ड one has to be singularly, singularly and intensively pursuing the subject for at least 10 years। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुमको पता है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में एक किसी स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, वो भी वर्ल्ड क्लास मतलब सबसे बेहतर स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, चाहे वो पढ़ाई की फील्ड हो, खेल की फील्ड हो, चाहे मीडिया, जो मर्जी फील्ड हो, उसमें क्या करना पड़ता है, वन हैज टू बी सिंगुलरली। सिंगुलरली जो है वो एक एडवर्ब है, उसका मतलब होता है एक्सक्लूसिवली, पूरी तरीके से। तो बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से मन लगा के, एंड इंटेंसिवली, पूरी गहराई से। तो सिंगुलरली और इंटेंसिवली ये दोनों के दोनों एडवर्ब्स हैं। परस्यूइंग मतलब वो फॉलो करना, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी फील्ड है, फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, लगभग 10 साल तक। कहने का मतलब है कि टाइम बहुत लगता है अगर आपको किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड अचीव करना है तो। इट स्टार्ट्स विद अ पैशन फॉर अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। तो अब कैसे ये जुनून स्टार्ट होता है, पहले आपको किसी भी फील्ड में एक इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। देन कम्स द कन्विक्शन, कन्विक्शन दैट इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव टू रियलाइज इट। दो चीजों की बात करी गई है, पहले है इट स्टार्ट्स विद अ पैशन। जैसे अगर आपको इंग्लिश ही बोलना सीखना है तो पहले पैशन, जुनून होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और फिर कन्विक्शन होना चाहिए दैट इट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है नेसेसरी, बहुत जरूरी। यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो चीज आप सीखना चाहते हो, जिसमें आपको जुनून है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हासिल करना, उसको पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन को हम बिलीफ भी बोल सकते हैं।
आपको ऐसा फर्म बिलीफ होना चाहिए कि भाई जरूरी ही है इसको पाना, इसके बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता. काउंट द कॉस्ट इन years ऑफ एफर्ट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड सैक्रिफाइस. फिर अगर आपको उसमें क्या कीमत आपको उसमें चुकानी पड़ेगी, तो उसमें आपको काउंट कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीजें काउंट करनी है कॉस्ट में. कितने साल लगे, कितना प्रयास किया, कितने सालों तक, कितना आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और कितना आपने त्याग किया हार्ड वर्क करके, रात रात को जग के उसके बारे में स्टडी करके. देन इफ इट इज स्टिल बर्निंग इन योर ब्लड and you are ready to commit yourself to the task, plunge. तो पहले आपने ये सारा का सारा जान लिया कि भाई इतना टाइम लगेगा, पैशन है, बिलीफ है, फर्म बिलीफ है, और अगर आपको लगता है कि इतना एफर्ट मैं कर सकता हूँ, ये डिजायर अभी भी अगर आपके ब्लड मतलब कि खून में है, मन में है, बर्निंग डिजायर है, एंड यू आर रेडी, और अभी भी आप रेडी हो कि हाँ मैं तो ये अचीव करके रहूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, देन टेक द प्लंज योरसेल्फ टू द टास्क, देन प्लंज. प्लंज का मतलब होता है कि पूरी तरीके से अपने आप को धकेल देना उस एक्टिविटी में. प्लंज यहाँ लिखा है, प्लंज, थ्रो वन सेल्फ इन टू द एक्टिविटी, कोई भी काम करने के लिए पूरी तरीके से उसमें डूब जाना. इट कुड बी इन एनी फील्ड, स्पोर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, बिजनेस और डिजाइन. फिर वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, हम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं. कुछ भी चीज हो, आपको पूरी तरीके से डिवोटेड तो होना ही चाहिए, पूरा जुनून होना चाहिए. द रोड मे बी अपहिल मोस्ट ऑफ द वे, एंड ऑफन यू आर buoyed up buoyed up only by the knowledge that. तो जो भी आपकी लाइफ में ये जर्नी है, सफलता की ओर जो आपकी ये रोड जा रही है, हो सकता है कि वो अपहिल हो. यहाँ पे अपहिल का मतलब है डिफिकल्ट हो. मोस्ट ऑफ द वे, ज्यादातर रास्ता कठिन हो. अपहिल टास्क जैसे होता है, अपहिल टास्क मतलब डिफिकल्ट टास्क, ये एक फ्रेजल वर्ब है, अपहिल टास्क. तो यहां बोला गया रोड में भी अपहिल मोस्ट ऑफ द वे, ज्यादातर रोड रास्ता आपका कठिन हो सकता है. एंड ऑफन, अक्सर, यू आर बॉयड अप ओनली बाय द नॉलेज दैट. सो बॉयड अप जो है, ये एक जो फ्रेज है, इसका मतलब है कि आप फिर भी एनकरेज्ड फील करते हो, उत्साहित और कॉन्फिडेंट फील करते हो, सिर्फ इस बात से, ये सोचकर दैट यू आर डूइंग वट यू लव बेस्ट एंड आर डूइंग द राइट थिंग. सिर्फ ये सोच के आपको खुशी भी मिलती है कि आप जो कर रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और सही चीज कर रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो. तो व्हेन स्टेमिना इज रनिंग आउट, द प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस विल कीप यू ऑन ट्रैक. तो आपका स्टेमिना हो सकता है कि वो जवाब दे दे, मतलब आप थक जाओ क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और फिर भी आप अभी तक अपनी ड्रीम अचीव नहीं कर पाए हो. तो आपका स्टेमिना जो है, सहन शक्ति है, हो सकता है वो जवाब दे दे. व्हेन स्टेमिना इज रनिंग आउट, तो जब आपका स्टेमिना हार मान ले. द प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कि हो सकता है, संभावना जैसे, या आसार कि कुछ अच्छा होने वाला है फ्यूचर में. प्रोस्पेक्ट जो है सक्सेस को लेकर, वो आपको हमेशा ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, आपको ट्रैक पर ही रखेगा. टू स्टे ऑन ट्रैक या टू कीप ऑन ट्रैक, इसका मतलब होता है फोकस्ड बने रहना. टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है. टू स्टे ऑन ट्रैक, टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, कोई भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा. तो ये है हमारा पार्ट 1. आज हमने पार्ट 1 किया है क्योंकि बहुत सारी फ्रेजेस और स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक्स भी यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं. तो अगर आपको ये वाला लेटर पूरा पढ़ना है तो कल इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. एंड फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो मत बनाइए, ठीक है. सो लेट अस फिनिश हियर, और जितना भी आपने आज पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि रीडिंग के साथ साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव हो. और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और पार्ट 2 भी कमेंट्स में लिखना. तो कल इसको फिर पूरा कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश एंड रीडिंग स्किल्स दोनों बढ़ेंगी, सुधरेंगी, एनहेंस होंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.